जागर संत समागम होवे, ओगर सूरज समाना। जिन घर में आचार विचारों की शुद्धि है, जिन घर में एक कर्तव्य की निष्ठा से माता पिता की सेवा है, और जिन घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, जिन घर में पुण्य परमार्थ के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जो घर गुरुमुखी है, जिन परिवार के सभी सदस्य गुरु भक्त है, परमात्मा के प्रति जिनकी आस्था है, जिनके हृदय में भक्ति भावना है, शुभ कर्मी है, जिनके द्वार पे संत महापुरुष का पदार्पण होता रहता हो, महापुरुषों की वाणी गूंजती हो, प्रभु के गुणानुवाद होता हो, आध्यात्मिक चर्चाएं होती हो, जीवन कल्याण की बातें जहाँ मिलती हो, ये लक्षण जिन परिवार में घटे मिले, उन घर में और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है। वैसे 7 पदार्थों की प्राप्ति का नाम इस मनुष्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ग है। शुभ कुल जन्म स्वरूप तनु, भूप भोग संपत्ति, पंडित दह आरोग्यता, ये फलजान सती। शुभ कुल जन्म यानी पवित्र कुल में जन्म होना। पवित्र कुल का अर्थ कोई समाज विशेष नहीं है। अभी जो आपने लक्षण सुने थे, वो लक्षण जिन परिवार में हो, वही उत्तम कुल है, वही शुभ कुल है। ऐसे कुल में जन्म होना ये स्वर्ग का पहला लक्षण है, शुभ कुल जन्म। और ऐसे कुल में जन्म होना स्वस्थ शरीर से होना। मनुष्य तो बने मनुष्य जन्म मिला, मगर मनुष्य जीवन में भी शरीर में ऐसी विकृतियां आ जाती है जो पूरी जिंदगी भर पराधीनता ही बनी रहती है। हाँ, जैसे कोई विकलांगता होना, जन्म से कोई मंद बुद्धि होना, जन्म से कोई अंधा होना, या कोई मुकबधीर होना, या बहरा होना, कोई न कोई व्याधि से ग्रसित होना। अब जन्म तो मिला है उनको, मगर वो जन्म की जो स्वतंत्रता थी, हाँ, या जन्म की जो एक उपयोगिता थी, एक जन्म का जो एक पुरुषार्थ जो था, जन्म का एक सुख जो था, ये सब बातों से वो वंचित रह जाता है। तो अच्छे परिवार में जन्म भी होना, दूसरी विशेषता स्वस्थ शरीर का होना। शुभ कुल जन्म स्वरूप तनु, और भूप भोग, उनमें ऐसा जन्म, ऐसा शरीर मिलने के बाद ऐसा आदर का, प्रतिष्ठा का, सम्मानता का कुछ पद प्राप्त हो जाना, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में हो, या कुछ अधिकार के रूप में, भले या राजनीति के रूप में, किसी रूप में अच्छे पद का प्राप्त होना, जिन पद से समाज का दुखी दीनहीन जीवों का
अपन कोई ना कोई रूप में परोपकार कर सके, ऐसा पद मिल जाए। शुभ कुल जन्म सर्व तनु भोग भोग। जहाँ जिन गृहस्थ में एक गृहस्थी की संपन्नता से जीने की जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं वो सारी मिल जाना है। घर मकान, रोटी कपड़ा, शिक्षा, परिवार का एक संपन्नता से पालन पोषण, ये सुविधाएं जीवन में प्राप्त होना, ये चौथी बात है। माता मैंने अपनी बातें कम करो ना, मेरी बातें ही नहीं कर रही। शुभ कुल जन्म स्वरूप तनु भोग भोग। संपत्ति अपने गृहस्थ का आवश्यकता के अनुसार निर्वहन हो सके, अपनी गृहस्थ की सारी जरूरतें पूरी हो सके, संपन्नता से सारी व्यवस्थाएं बन सके, इतनी एक आर्थिक स्थिति के रूप में अपनी संपन्नता होना। 5 छठा पंडित। पंडित कोई समाज विशेष का नाम नहीं है, पंडित एक उपाधि है। आत्म विषय बुद्धि परिधान, जिनकी चित्तवृत्ति सदा अपने आत्म स्वरूप में रमण करती हो, जिनकी बुद्धि में आध्यात्मिक विचार हो, जिनकी बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान हो और जिनकी बुद्धि की सदा निष्ठा आध्यात्मिक स्थिति में बनी रहती हो, उनका नाम पंडित है। दूसरी भाषा में पिंड कहते हैं शरीर को। जिन्होंने इस मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य समझा हो कि जीवन क्यों मिला, और साथ ही साथ इन शरीर का जिनको तत्व विवेचन के रूप में विवेक हो, उसे पंडित कहते हैं। दूसरी परिभाषा में पंडित ज्ञानम अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम नवधा। भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं, जिन्होंने सारे कर्मों का हवन ज्ञान रूपी अग्नि में कर दिया है। ज्ञान रूपी अग्नि में जिन्होंने सारे कर्मों का हवन कर दिया, वो पंडित है। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्येत से पंडित है। सब प्राणी मात्र में एक आत्मा, और उस आत्मा को ही परमात्मा के रूप में देखने वाला, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, एक समदृष्टि भाव से, चींटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर ब्रह्मा तक, जिनकी चैतन्य सत्ता में कोई घटत बढ़त कम अधिकता नहीं, वो चैतन्य सत्ता सब में जो कि तो एक रूप में विद्यमान है, ऐसा जिसने जाना वो पंडित है। यानी जिसमें विद्वता है, ज्ञान है, ऐसा विवेक है, वो पंडित है। छठा, ये उपलब्धि जीवन में होना। और आप जानते हो जिसमें ज्ञान होता है वो तो सब जगह सर्वत्र समादरणीय होता है। सरपंच साहब अपनी पंचायत में पूजे जाते हैं, सरपंच साहब का सम्मान पंचायत में, विधायक का सम्मान विधानसभा में, मुख्यमंत्री हो तो उनका सम्मान अपने राज्य में, प्रधानमंत्री का सम्मान अपने
देश में है, विदेशों में थोड़ी है। मगर विद्या ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसा पदार्थ है जिनकी पूजा पूरे संसार में होती है। विद्वान पूरी दुनिया में आदरणीय होता है और जिसमें ज्ञान की उपलब्धि है उसका शरीर से सत्य विकसित हो। उदाहरण आता है, उल्लेख आता है कि जिनके शरीर में 8 वक्र, वक्र कहते हैं टेढ़ापन, जिनके हाथ पांव शरीर गर्दन नाक मुख जो एक सही स्थिति पर नहीं थे, जो देखने में भी एक मनुष्य का पुतला मात्र नजर आता था, आश्चर्य लगता था लोगों का कि कैसा मनुष्य है, कैसा शरीर है। ऐसा शरीर वाला अष्टावक्र भी सम्राट राजा जनक का गुरु होता है। एक जनक का ही नहीं, जिसके कारागार में 88,000 ऋषि बंदी हुए थे, उनके बीच में जब गुरु अष्टावक्र जी महाराज पहुंचे हैं, जिनकी केवल दह दृष्टि थी, चरम दृष्टि थी, वो उनके शरीर का एक टेढ़ापन, शरीर की वक्रता देख करके सारे ऋषि हंस पड़े। मगर राजा जनक ने देखा कि कितने ऋषि आए ना, इन सब ऋषियों में, इन सब संतों में, महापुरुषों में आज भी ये संत पधारे हैं। इनकी अलौकिकता, इनकी दिव्यता, इनकी अनुभूति, इनका विचार, इनका ज्ञान है कुछ हट करके है। और जब वो इतने ऋषि राजा जनक के प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाए, उन प्रश्नों का समाधान खड़े खड़े ही, यानी कहा तो जाता है कि एक ही पांव उठाया था। राजा जनक की शर्त थी, मैं एक पांव घोड़े की रकाब में रखूं, बोलो कितना टाइम लगता है, उतनी देर में मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। गुरु अष्टावक्र ने भी कहा कि इतने की देर में आत्मज्ञान के लिए इतनी ही श्रद्धा चाहिए। जैसे पेट्रोल को तोड़ी बताने की जरूरत होती है, आग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी तीव्र जिज्ञासा और ऐसी तीव्र श्रद्धा थी राजा जनक की। अरे कि ज्ञान तो होगा, शिष्यत्व तो स्वीकार कर। जब शिष्यत्व स्वीकार किया, अरे कि शिष्य बन गया तो भेंट दक्षिणा बोल कि तन मन धन सब आपकी भेंट में, के सत्य संकल्प, के सत्य संकल्प। अब उठा पांव को, एक पांव उठा के घोड़े की रकाब में रखा, दूसरा पांव उठाने लगा। राजा जनक से गुरु अष्टावक्र ने कहा कि मैंने तो एक पांव उठाने के लिए कहा था, दूसरा कैसे हिलाया रे? ये जब शरीर मुझे भेंट कर दिया तो तेरा क्या बचा? जब मन भी मुझे भेंट कर दिया तो दूसरा पांव हिलाने का, उठाने का तेरे संकल्प ही कैसे पैदा हुआ? जब शरीर मेरा, मन दिया जिन सब दिया, सब कुछ मन के साथ, कबीर पीछे क्या रहा, मोड़ गया जब हाथ। सभी इंद्रियों का संचालन मन से तो है। जैसे पूरे मकान में लाइट है और एक ही जगह से सारी लाइटें ऑन करने का, सारी लाइटें स्विच करने का बटन होता है, उस बटन को ऑफ कर दिया जाए तो अंधेरा और उनको ऑन कर दिया जाए तो उजाला। ये मन रूपी बटन ऐसा बटन है, जिनको ऑफ कर दिया जाए तो सारी इंद्रियों का, सारा विषयों का व्यवहार हट जाता है, और इनको मन रूपी बटन को ऑन कर दिया जाए तो सारी इंद्रियों का व्यवहार संसार के विषयों से जुड़ जाता है। तो मन ही मुझे भेंट कर दिया, तेरा क्या बचा?
मन चला जाता वहाँ सोचना विचारना जानना या नहीं जानना, कुछ कहना बोलना, ये कुछ होता ही नहीं है। जैसे मन गाड़ी नींद में नहीं रहता, जब गाड़ी नींद में मन नहीं रहता जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तो वहाँ पर कहना सुनना बोलना या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या समान कुल गोत्र गरीबी अमीरी यहाँ वहाँ रात दिन ये कुछ एहसास ही नहीं होता। जोरदार नींद आती हो तो पता थोड़ी होता, क्योंकि उस वक्त में मन नहीं होता है। सुख दुख साधन उपलब्धि इंद्रिय से मना, इन सुख और दुख की अनुभूति करने वाला केवल मन ही तो है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो केवल इंजेक्शन से दवाई से उनकी मन की स्थिति को ही लौटाते शरीर से, नहीं तो शरीर तो होका हो रहता है, जीवात्मा भी रहती है, मगर वहां से मन की स्थिति हट जाती है, फिर दर्द का अनुभव भी नहीं होता है। इसलिए कहा है कि इसलिए कहा मन दे दिया, और जब धन दे दिया तो इस राजधानी में तेरा कोई अधिकार नहीं रहा है, कहीं पर भी तेरा मेरापन नहीं रहा। इतना सब कुछ देने के बाद बोल तेरा क्या बचा है। अब बोले तो भी मुख के बिना कैसे बोले, एकदम मौन हो गया। राजा जनक से गुरु अष्टावक्र ने कहा मैं इजाजत देता हूँ, बोल। इन सब कुछ देने के बाद में तू क्या है, कि सब कुछ जाने के बाद में तो केवल मैं एक आत्मा ही हूँ। तो बस यही तो आत्मज्ञान है। एक मिनट नहीं लगा जिनमें उन स्थिति में पहुंचा दिया, मगर इतनी तीव्र इच्छा थी। तो ऐसा विचार होना कहने का अर्थ है कि ज्ञानी सब जगह आदरणीय होता है, चाहे उनके पास कोई पद ही नहीं हो। इसलिए तो कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। काला काना कायरा, और नहीं है सिर पर केस, नहीं पाँव में मोचड़ी, और चाहे नहीं है तन पर भेष, नहीं है तन पर भेष। ज्ञान का होवे दाता, देवते सभा के बीच जगत सब शीश झुकाता। विद्या को सब पूजते, देश और परदेश, परमानंद विद्या पढ़ो तब मिट सी सर्व कलेश। गुण के ग्राहक शेष नर बिन गुण रहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब जोई, शब्द सुने सब जोई कोकिला सबे सुहावन। दोनों का एक रंग काग भय सबे अपावन, कई गिरधर कविराय सुनो रे ठाकुर मन के, बिन गुण रहे न कोई शेष नर ग्राहक गुण के। रंग तो कोयल का भी वही होता है, काग कौवे का भी वही होता है, मगर कौवा की वाणी अनादरणीय होती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, और कोयल की वाणी सबको प्यारी लगती है। इसलिए वहाँ रंग की विशेषता नहीं है। विद्या से कुर्सी मिले दुनिया के हजूर, मेहनत तो थोड़ी करे धनका ले भरपूर, तनका ले भरपूर। आप नाजम जी मानो, डिप्टी जज मजिस्ट्रेट नाम विद्या के जानो, जज कलेक्टर लिया इंस्पेक्टर, और परमानंद विद्या पढ़े रे जानो जग में शोर। ये सारा करिश्मा ज्ञान का ही तो है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान अनमोल और अपवित्र चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। ज्ञान वो चीजें हरिजन समाज में पैदा होने वाले को महापुरुष बना के पूजा करवा देती है। स्वपच मुनि पांडवों के यज्ञ में जिनको सबको आमंत्रित किया गया और स्वपच मुनि को नहीं बुलाया गया, जो हरिजन समाज में पैदा हुए थे। इतने ऋषि इकट्ठे होकर के भी, बड़े बड़े पंडित महापुरुष भी, और पांडवों का यज्ञ सफल ना कर सके, और हरिजन समाज में पैदा होने वाले स्वपच मुनि को लाना पड़ा यज्ञ में, उनको भोजन कराना पड़ा, उनका सम्मान करना पड़ा, और जब उनका आशीर्वाद मिला तब पांडवों का यज्ञ सफल हुआ। जिनकी झूठी पत्तलों को भगवान श्री कृष्ण को उठाना पड़ा है, वो है ज्ञान की विशेषता। तो
जीवन में। इसलिए कहा ज्ञानी सब जगह आदरणीय होता है। तो सच्चा पदार्थ है ज्ञान, पंडित है ये पंडित है आरोग्य, ये फल जान सती, शुभ कुल जन्म स्वरूप तनु भोग भोग संपत्ति। पंडित है आरोग्य, ये फल जान सती, यानी स्वस्थ शरीर का होना, दिल दिमाग का स्वस्थ होना, ये लक्षण सातों जिसमें है वो प्रत्येक स्वरूप में स्वर्ग में बस रहा है। बोलो उनके जीवन में फिर क्या आनंद की कमी है, क्या सुख की कमी है। इसलिए कहा है कि सुख जागर संत समागम होवे, वेगर स्वर्ग समाना रे। और जागर संत कभी नहीं आवे, वे जानो शमशाना रे। आगा लेकर आदर करो, दिल को नाई दुखाना रे। और सर्वे यज्ञों का फल मिलेगा, संतों को शीश झुकाना रे। शीश झुकता है तो अपने पद प्रतिष्ठा का, पदार्थों का, किसी भी प्रकार का अभिमान उतर जाता है। अभिमान उतरने से हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल हृदय में सेवा भक्ति भावना प्रकट होती है। इनसे कोई उत्तम पुरुषार्थ होता है। उत्तम पुरुषार्थ से जीव का कल्याण होता है। इसलिए और चाहे सो सत्संग कराकर भी जो घमंडी बना रहा हो, अभिमानी बन रहा हो, जिनके जीवन में सत्संग के कोई विचार प्रभावित नहीं हुए हो, कोई असर नहीं हुआ हो, उनको सो सत्संग करने का भी कोई अर्थ नहीं है। जैसे 12 महीने दवाई लेकर भी अगर कोई आराम नहीं है, कोई सुधार नहीं बीमारी में, तो दवाइयों का कोई अर्थ नहीं। किसी ने चाहे एक गोली दी हो और उसमें उनको अगर आराम महसूस हुआ हो या कोई सुधार हुआ हो बीमारी का, तो 12 महीने की बजाय एक दिन की खाना भी सार्थक है। एक सत्संग कराया, एक सत्संग में आया, एक सत्संग में बैठकर भी जिनकी मानसिकता भावना विचारधाराएं बदली और एक धार्मिक आध्यात्मिक निष्ठा बढ़ चुकी हो, तो उनका एक दिन सुनना सत्संग कराना भी बड़ा जीवन में सार्थक है। इसलिए का सर्वे यज्ञों का फल मिलेगा, संतों को शीश झुकाना है। और कहा कि संत जी माया भगवत जी में रीति सीधी फल पाना रे। आचार्यम विजानियात, भागवत में भगवान कह रहे हैं कि आचार्य यानी गुरु जो है वो मेरा ही तो रूप है। मैं निर्गुण निराकार हूँ, सगुण साकार है। दर्शन निर्गुण निराकार का नहीं होता, दर्शन सगुण साकार का होता है। निर्गुण निराकार की अनुभूति होती है। और दर्शन अगर दर्शन करना तो संतों के रूप में करो, और मुझे जानना है तो तत्वों के रूप में जानो। इसलिए कहा है कि जैसे गर्भवती माँ को भोजन कराने से पेट के या गोद के बालक का भोजन अपने आप होता, क्योंकि वो तो दूध ही तो पिता, वो दूध उस अन्न का ही बनता। जिमाया एक को जीवना दो का हो गया। ऐसे भगवान कह रहे मैं संतों के हृदय में रहने वाला या गोद के बालक की तरह हूँ, संतों की सेवा में मेरी पूजा है। इसलिए कहा और जब भगवान की पूजा हो वहाँ कोई पूजा करना बाकी बचा क्या है? एक सीखे सब सीखे। यानी जो मोड़ पे पानी डाला जाता तो सारी डाल, सारे फल, सारे फूल, सारी पत्तियों तक जल अपने आप पहुंच जाता है। और जब परमात्मा सृष्टि का मोड़ है और जब उसी की अपनी भक्ति करे है, उसी पे श्रद्धा करे, तो फिर अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए तो महात्मा कबीर ने कहा है कि सब देवन को देव रमई और शुभ पीरा को पीर कहे कबीर भज लीजिए रे राम सुख की शीर। राम गुण गाय ले रे मेरा जबलग थारू सुखी शरीर। इले का कि चरण धोई चरणा मत देवे जानो गंगा स्नाना रे। अमृत वचन सुनो संतों के, मोह की जाल चौड़ाना रे। जैसे जैसे संतों की वाणी, उनका वाणी का सार, उनका रहस्य समझ में आता, अपने को ज्ञान होता है,
वैसे वैसे संसार से मोह, संसार से आकर्षण, आसक्ति हटती जाती है। और जैसे जैसे हटती है वैसे वैसे भक्ति साधना मजबूत होती जाती है। बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये सारा जंजाल मोह का ही तो है। अपने पराये के जंजाल में ही तो सब लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब उड़ रहे हैं। सारा बखेड़ा इसी का है। इसलिए तो कहा मोह सकल व्याधि न कर मोला, कामई उपजत बहु विधि सोला। मोह का वृक्ष ही ऐसा जिनके दुखों के कांटों के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। इसलिए ये मोह टूटता ज्ञान से, ज्ञान होता सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए कहा कि अमृत वचन सुनो संतों की, मोह की जान गाना रे। संत समागम हरि कथा कर राम के गुण गाना रे। जागर संत समागम हो गए वो गर स्वर्ग समाना रे। परमानंद भारती दाता आकर प्यास बुझाना रे। ये शरीर की प्यास नहीं है, मन की प्यास है। और मन की प्यास क्या? श्रद्धा है। मन की प्यास क्या? जिज्ञासा है। और ये जिज्ञासा कब शांत होती है? जब मन का उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। कोई भक्त की जिज्ञासा क्या है? किसी रहस्य को जानना, किसी सार को समझना, जीवन का प्रयोजन जीवन में जान लेना। और ये कब जानोगे? जब कोई तत्व ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। इसलिए कहा परमानंद भारती दाता आकर प्यास बुझाना रे। और वो प्यास क्या? चेतन भारती संतों की सत्संग पाया पद निर्वाण। यही जीवन का अंतिम प्रयोजन है। और सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की।